हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 14। इससे पहले मैं आपको सोल्यूशन नंबर 13 के बी पार्ट तक करा चुका हूं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इस चैप्टर के साथ साथ क्लास 11 के सभी चैप्टर की वीडियो अवेलेबल होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रखा है कि हमें टू कॉलम कैश बुक बनानी है। कुछ ट्रांजैक्शन हमें गिवन है कविता गारमेंट्स की। तो कोई बिजनेस है कविता गारमेंट्स जिसकी बिजनेस में कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, जिसके लिए आपको कैश बुक बनानी है, वो भी डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके का होता है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आया उसे डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए, जितना भी बिजनेस से पैसा गया उसे क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। उधार की एंट्री को आप कैश बुक में रिपोर्ट नहीं करेंगे। बस यही बात आपको समझनी है। तो पहली ट्रांजैक्शन हुई है 2017 फरवरी 1, जो कि कैश इन हैंड 7500 है, कैश एट बैंक 8000 है। तो ये होती है ओपनिंग एंट्री, इसे हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए और मेंशन करके मेंशन लिखिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में 7500 रुपीज मेंशन कीजिए और बैंक के कॉलम में 8000 रुपीज मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग एंट्री अपनी अपने कैश बुक में शो कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हुई है वो फरवरी 3 को हुई है। रिसीव अ चेक ऑफ 5880 फ्रॉम कैश सेल, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहाँ पे बिजनेस का चेक रिसीव हुआ है, वो भी क्योंकि बिजनेस में कैश सेल हुई है इसलिए चेक रिसीव हुआ है 5880 रुपीज का, जिसको उसी वक्त बैंक में जमा करा दिया गया है। तो ये एंट्री डेबिट साइड आएगी। इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट आया हुआ है तो इसलिए डेबिट साइड ये एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है फरवरी 3 और मेंशन करना है टू सेल्स अकाउंट, और 5880 रुपीज को आपको बैंक के कॉलम में शो करना है। अब करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव टू चेक फ्रॉम कल्पना ईच ऑफ 10,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे फरवरी 5 को जो ट्रांजैक्शन हमें गिवाना है उसमें बता रखा है कि कल्पना से हमें बिजनेस को दो चेक मिले हैं 10,000 रुपीज के। बट अभी इस ट्रांजैक्शन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक में कब जमा जमा कराया गया है। तो इसको आप मानिएगा कि एज्यूम कीजिएगा कि एक तरीके से बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए, डेबिट साइड डेट मेंशन कीजिएगा फरवरी 5 और मेंशन कीजिए टू कल्पना, और 20,000 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि टू चेक रिसीव हुए ना, तो 20,000 हो गया 10 मल्टीप्लाई टू, तो 20,000 को कैश के कॉलम में हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि अभी भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में कहीं ये इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कि चेक बैंक में कब जमा कराया। जब आगे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि भाई चेक बैंक में इस दिन जमा करा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज एंडोर्स्ड टू सुनीता इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 10,200। सेकंड चेक इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखिए उन दो चेक की बात ही इस ट्रांजैक्शन में हो रही है। जो पहला चेक था ना 10,000 रुपीज का, उसको हमने सुनीता को एंडोर्स कर दिया क्योंकि हमें उसको 10,200 की पेमेंट करनी थी। तो हमने 10,000 में बात क्लियर कर ली, ले भाई 10,000 रुपीज हो गए और तेरा मेरा हिसाब खत्म। तो 10,000 रुपीज के चेक को हमने सुनीता को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन होगी ये आपकी क्रेडिट साइड आएगी। डेट मेंशन कीजिए 2017 फरवरी 6 डेट मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ मेंशन करना है बाय सुनीता। बाय सुनीता क्यों मेंशन करना है, क्योंकि सुनीता को चेक एंडोर्स कर दिया गया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। तो यहाँ पे कैश के कॉलम में 10,000 शो कीजिएगा। क्यों कैश के कॉलम में शो कीजिएगा, क्योंकि इससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जो 20,000 रुपीज हमें रिसीव हुए थे, चेक के थ्रू रिसीव हुए थे, वो हमने कैश के कॉलम में शो किए थे। हमने एज्यूम किया था कि एक तरीके से हमारा कैश इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बताया कि एक चेक को हमने एंडोर्स कर दिया सुनीता को, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हमारा कैश कम हो गया 10,000 रुपीज से। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि सेकंड चेक को ना बैंक में जमा करा दिया गया कलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो पहली एंट्री आप करिएगा डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। तो सबसे पहले मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट और बैंक को 10,000 रुपीज से इंक्रीज कर दीजिएगा, क्योंकि बता रखा है क्वेश्चन में कि सेकंड चेक इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें क्रेडिट साइड भी एंट्री करनी है सेम डेट पे। क्यों क्रेडिट साइड करनी है, क्योंकि हम ये कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि कैश से पैसा निकाल के हमने बैंक में जमा करा दिया तो कैश कम हो गया हमारे पास, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम को 10,000 रुपीज से शो कीजिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आप फी मेंशन करना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि फरवरी 8 को हुई है। सेकंड चेक रिसीव फ्रॉम कल्पना इज रिटन एज डिसऑनर बाय द बैंक। द बैंक हैज डेबिट आवर अकाउंट विद 20 रुपीज बैंक चार्जेस ऑन दिस चेक।
अब क्या हुआ, जो 10,000 रुपए की अभी हमने कॉन्ट्रा एंट्री की है ना, जो हमें पता चला था इससे प्रीवियस ट्रांजैक्शन में कि 10,000 रुपए का चेक हमने बैंक में जमा करा दिया गया है, वो अब हमें फरवरी 8 को पता चला कि बैंक ने तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं करा, वो चेक डिसऑनर हो गया। रीजन कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ बैंक ने 20 रुपीज बैंक चार्जेस और लगा दिए, क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया था, तो बैंक ने 20 रुपीज बैंक चार्जेस और लगा दिए। तो देखिए अब बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो हमें इसकी एंट्री रिवर्स करनी होगी। तो डेबिट से क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। डेट मेंशन कीजिएगा फरवरी 8, मेंशन कीजिए बाय कल्पना, और बैंक के कॉलम को आपको कम करना होगा 10,000 रुपीज से। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमने तो जब हमने चेक जमा कराया बैंक में, हमने उसी दिन अपने कैश बुक में एंट्री कर दी कि 10,000 हमारे बैंक में इंक्रीज हो गए। बट बैंक को क्लियर होने में, चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो फरवरी 8 को हमें पता चला कि जो चेक हमने बैंक में जमा कराया था 10,000 रुपीज का, वो तो बैंक ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो डिसऑनर हो गया। तो अब हमें बैंक के अमाउंट को 10,000 रुपीज को बैंक के कॉलम में से लेस करना होगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। तो चेक जो हमें 10,000 रुपीज का रिसीव हुआ था, उसको हमने बैंक के कॉलम में क्या कर दिया, बैंक के कॉलम में शो कर दिया। इससे अब क्या हुआ कि हमारा हमने जो पहले रिकॉर्ड किया था वो अब उसका रिवर्स एंट्री हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, उसके बाद आप करेंगे फरवरी 8 को, क्योंकि चार्जेस भी लगाया बैंक ने 20 रुपीज के, तो बाय चार्जेस अकाउंट 20 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा, ये भी क्रेडिट साइड ही शो होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि फरवरी 10 को हुई है। रिसीव चेक फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1950 रुपीज। नेक्स्ट डे द चेक इज एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000 रुपीज ड्यू टू हिम। तो चेक जो रिसीव हुआ है फर्नीचर की सेल करके 1950 रुपीज का, और अगले दिन हमने सेम चेक को रमेश को दे दिया, जो कि जिसको हमें पेमेंट करनी थी 2,000 रुपए की, तो फुल सेटलमेंट पे हमने पेमेंट कर दी। 1950 रुपीज का चेक हमने रमेश को दे दिया। अब यहाँ पे वही बात है, देखिए 1950 रुपीज का चेक मिला फर्नीचर की सेल करके, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक में कब जमा कराया है। तो आप एज्यूम कीजिए कि हमारा कैश इंक्रीज हो गया, तो एंट्री आपकी डेबिट साइड आएगी। मेंशन कीजिए फरवरी 10, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू फर्नीचर अकाउंट, और 1950 से कैश के कॉलम को शो कीजिएगा। सेम इसी तरीके से अब नेक्स्ट डे पे हमने क्या करा कि सेम चेक हमने क्या करा, एंडोर्स कर दिया रमेश को। तो नेक्स्ट डे पे करा है तो फरवरी 11 लिख के आपको मेंशन करना है बाय रमेश, और कैश के कॉलम में ही आपको शो करना है 1950 रुपीज। आई होप आपको यहाँ तक ट्रांजैक्शन में कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम अपने ट्रांजैक्शन को कैश बुक में शो कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हुई है फरवरी 12। गुड परचेज गुड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹4,08,000। तो ये उधार की ट्रांजैक्शन है, इसका कैश बुक में कोई काम नहीं है, तो आप इसको कैश बुक में रिपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि फरवरी 15 को हुई है। सेटल मोहन अकाउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर ₹4,000 एंड कैश 3,900। तो मोहन को पेमेंट करनी थी, हमने जो पेमेंट कर दी, 4,000 रुपए चेक दे दिए और कैश में 3,900 रुपीज दे दिए। तो ये एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए फरवरी 15 बाय मोहन, और 4,000 को कैश में शो, 3,900 को कैश में शो कीजिएगा, क्योंकि कैश में 3,900 रुपीज की पेमेंट की है और चेक के थ्रू 4,000 रुपीज की पेमेंट की है, तो बैंक में 4,000 रुपीज शो कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फरवरी 6 को हुई है। गुड सोल्ड टू पवन फॉर 6,000 रुपीज, ही पेड द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग 2.5 कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस को 6,000 रुपए की, तो उसने कैश भी हमें उसी वक्त दे दिया है, बट उसने हमने उसको 2.5 का कैश डिस्काउंट दिया है। तो 6,000 का आपको 2.5% कैलकुलेट करना होगा, जो कि 150 रुपीज होगा। तो एक्चुअल में जो बिजनेस के पास पैसा आया है, आप मेंशन करेंगे डेट फरवरी 16। उसके बाद आप मेंशन करेंगे टू सेल्स अकाउंट, तो 6,000 माइनस 150 जब आप करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5,850 रुपीज। ये आपको कैश के कॉलम में शो करना है कैश बुक में। आई होप ट्रांजैक्शन जो फरवरी 16 को हुई है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि फरवरी 20 को हुई है। पेड सैलरी बाय चेक 5,000 रुपीज। तो सैलरी पे की गई है 5,000 रुपए चेक के थ्रू, तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। मेंशन कीजिए फरवरी 20 बाय सैलरी अकाउंट, और 5,000 रुपीज को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करी है। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है फरवरी 25 को। कैश सेल हुई है 50,000 रुपीज की, जिसमें से 40,000 तो बैंक में जमा भी करा दिए गए। तो बिजनेस के पास पैसा आया है, तो डेट मेंशन कीजिए फरवरी 25, डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू सेल्स अकाउंट। 50,000 रुपए की सेल हुई, 40,000 बैंक में जमा करा दिए, मतलब कि 10,000 कैश में आएगा और 40,000 बैंक में आएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है जो कि फरवरी 26 को हुई है। पेड इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 2,000 फॉर जनवरी बाय चेक, पेड रेंट फॉर जनवरी 1,500 रुपीज का रुपीज।
तो यहाँ पे पेमेंट गई है, बिजनेस के पास से दो पेमेंट गई है। इलेक्ट्रिक बिल हमने 2,000 रुपये चेक के थ्रू पे किया है, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड या एंट्री पे कर मेंशन करनी है, फरवरी 26 लिख के मेंशन कीजिएगा। बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्यों मेंशन किया मैंने, क्योंकि जनवरी की पेमेंट हमने फरवरी में करी है, तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज करा है। आप भी आउटस्टैंडिंग वर्ड का यूज कीजिएगा जब आप कैश बुक शो करें, और बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा 2,000 रुपीज, क्योंकि बिल की पेमेंट हमने चेक के थ्रू की है। इसके बाद रेंट में कोई मेंशन नहीं है कि चेक के थ्रू पेमेंट किया, ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप एज्यूम करेंगे कैश के थ्रू पेमेंट गई है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा दोबारा डेट, सेम डेट पे फरवरी 26 बाय रेंट अकाउंट। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये भी जनवरी का रेंट पे करें, और आपको कैश के कॉलम में शो करना है आपको 1,500 रुपीज, क्योंकि हम कैश बुक फरवरी की बना रहे हैं और हमें ट्रांजेक्शन में जनवरी मेंशन है, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग मेंशन किया। आई होप इस ट्रांजेक्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि फरवरी 27 को हुई है। कैश परचेज करिए 5,000 रुपीज का और इशू कर दिया चेक, तो 5,000 रुपए की परचेज करिए बिजनेस ने, जिसके लिए चेक इशू कर दिया गया है, तो मतलब कि क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन आएगी, पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, बाय परचेज अकाउंट लिख के 5,000 रुपीज को आप बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है, ये हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन है जो कि फरवरी 28 को हुई है। डिपॉजिट इनटू बैंक कैश रिटेनिंग 7,500 रुपीज, तो 1,700 रुपीज को छोड़ के बाकी सारा अमाउंट बैंक में जमा करा दिया गया है। तो यहाँ पे ये एक तरह से जो 7,500 रुपीज है ना, ये हमें बैलेंसिंग ही दे रखी है क्रेडिट साइड की कैश कॉलम की। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए फरवरी 28 बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आप इस 7,500 को कैश के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। अब आपको पता करना है कि वो कितना अमाउंट है जो हमने बैंक में जमा करा दिया है, कैश से लेके कैश निकाल के बिजनेस से बैंक में जमा करा दिया है। तो कैसे पता चलेगा वो आपको डेबिट साइड कैश कॉलम का टोटल करना है, जो कि आपके पास 45,300 आएगा। सेम आपको क्रेडिट साइड कैश कॉलम का टोटल करना है, जो कि टोटल करके आपके पास आएगा 34,850। जब आप 34,850 को माइनस करेंगे 45,300 में से, तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगा आपको मेंशन करना है फरवरी 28, यहाँ पे मेंशन करना है आपको बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में मेंशन करना है 10,450। तो इतना पेमेंट हमने क्या करी है, इतनी पेमेंट कैश में से निकाल के विड्रॉ करके हमने बैंक में जमा करा दी है, तो इसके लिए काउंटर एंट्री होगी। अभी ये एंट्री डेबिट साइड भी होगी, क्योंकि ये एंट्री हमने डेबिट साइड क्यों होगी, क्योंकि ये अमाउंट हमने बैंक में जमा करा दिया है, तो ये एंट्री डेबिट साइड भी होगी। डेबिट साइड सेम डेट मेंशन कीजिएगा फरवरी 28 टू कैश अकाउंट, और उसके बाद बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा 10,450। तो काउंटर एंट्री के लिए सी मेंशन करना मत भूलिएगा। तो यहाँ तक हमारा डेबिट साइड का कैश का कॉलम और क्रेडिट साइड का कैश का कॉलम इक्वल आ गया है। अब हमें क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले डेबिट साइड का बैंक कॉलम टोटल कर लीजिए, ये टोटल करके आएगा 74,330। सेम इसी तरह क्रेडिट साइड के बैंक के कॉलम का टोटल कीजिएगा, ये आपके पास आएगा 26,020। अब जब आप 74,330 में से माइनस करेंगे 26,020 रुपीज, तो ये आपके पास जो आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा 48,310 रुपीज। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।